हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू साइंस की पाठशाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक। हमने स्टार्च तक पढ़ लिया था, आज हमें प्रोटीन से वापस शुरू करना है। तो एक बार हम बहुत ब्रीफ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो बेसिकली फूड्स में हमें मिलता है न्यूट्रिएंट। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो खाने में हमें मिलते हैं वो कौन कौन से पढ़े थे हमने पढ़े थे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। और फिर हमने पढ़ा था कि जो डाइटरी फाइबर्स है या फिर वाटर हो गया, इनकी भी ज़रूरत आपके बॉडी में होती है। जो आपके बॉडी में वेस्ट इकट्ठा हो जाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रफेज। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च हमने पढ़ लिया था कि अगर आपके पास कोई भी फूड आइटम है या फिर रॉ इंग्रेडिएंट है, आप उसको लेंगे और उसमें 2-3 ड्रॉप आप क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, फिर अगर आपको, जैसे इन्होंने पोटैटो लिया है, फिर इन्होंने ये आयोडीन सॉल्यूशन इस पे डाला, और अगर आपको कलर दिख रहा है ब्लू ब्लैक कलर अगर आपको दिखता है, तो ये इंडिकेट करता है किस चीज़ की प्रेजेंस, स्टार्च की प्रेजेंस। तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कलर को याद रखें कि अगर स्टार्च है तो हमें कलर कौन सा दिखना चाहिए, ब्लू ब्लैक। ठीक है, ऐसे ही अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको फूड आइटम लेना है टेस्ट के लिए। अगर आप फूड को टेस्ट करना चाहते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका पाउडर या पेस्ट बना लेंगे, और उसको फिर एक टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें आप क्या करेंगे, वाटर डालेंगे और उसको अच्छे से शेक करेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे आप, वाटर डालेंगे और उसको अच्छे से शेक करेंगे। फिर जाके आप ड्रॉपर का यूज़ करेंगे और आप कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स, और आप सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा का आप डालेंगे 10 ड्रॉप्स, और उसको अच्छे से शेक करेंगे। अब आपको प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए कौन सा कलर देखना है, तो आप ध्यान से देखें, वॉयलेट कलर। ठीक है, स्टार्च की जब प्रेजेंस देखी थी तो कौन सा कलर था, ब्लू ब्लैक, और अभी प्रोटीन की देखी है तो वॉयलेट कलर। ठीक है, फिर आप अलग अलग ये मटेरियल ले लेके इन पे आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ़ैट्स के लिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी अबाउट फ़ैट्स। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि आप कोई भी फूड आइटम है, ठीक है, एक पेपर ले लीजिए, पीस ऑफ पेपर, और उसको क्रश कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पेपर फटे ना, और अगर आपको उसमें ऑयली पैचेस दिखते हैं, फिर आप ऑयली पैचेस को सनलाइट में देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, लाइट को फेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें वाटर भी होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको उनको थोड़ी देर ड्राई करके देखना है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमने जो ये फूड आइटम्स को जो टेस्ट किया है, हमने किस किस के लिए किया है, कार्बोहाइड्रेट में हमने किसके लिए किया था, स्टार्च के लिए, फिर प्रोटीन और फिर फैट्स। ठीक है, तो बेसिकली इनको छोड़ के भी हमारे पास कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए आखिर करते क्या हैं। अब देखो, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये क्या प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनफैक्ट जो फैट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो फूड होते हैं जिनमें कि फ़ैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, कि ये फूड हमें क्या देते हैं, एनर्जी, ताकत देते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स की बात करें तो इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के अगर सेल कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयर के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज दे रखे हैं, आपको ये फैट्स दे रखा है। ठीक है, फैट्स में भी आपको एनिमल सोर्स दे रखे हैं और प्लांट सोर्सेज दे रखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं किस पे। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फूड के जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं,
बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। प्रोटीन्स, जिन खाने में प्रोटीन्स होता है उन खाने को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। विटामिन्स बेसिकली किस चीज़ में हमारी मदद करता है, हमारी बॉडी की डिजीज़ेस के अगेंस्ट, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी बनाता है। अब जैसे विटामिन्स हैं, ये भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। विटामिन ए, सी, डी हो गया, ई, के, फिर उसके बाद कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया। हमारी बॉडी को हर तरीके का विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। अब जैसे विटामिन्स के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए की बात करें तो इससे आपकी जो आँखें हैं और आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहती है। विटामिन सी की बात करें तो डिज़ीज़ के अगेंस्ट ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। विटामिन डी आपके किसके लिए, बोन्स और टीथ के लिए। फूड जो कि अलग अलग इसमें रिच है, आपको यहाँ दिखा रखा है। जैसे आप देखो विटामिन ए के सोर्सेज में आप देख सकते हो पपाया, कैरेट, मैंगो। ऐसे विटामिन बी के सोर्सेज में आप राइस देख लो, वीट देख लो। ऐसे विटामिन सी के सोर्सेज में आपको जितने भी खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फल्स होते हैं, वो मिल जाएंगे। विटामिन डी में आप सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क देख लो, एग देख लो, फिश देख लो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो इसके लिए, आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपका जो विटामिन्स है, सब कुछ क्या होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो बॉडी है उसको इन विटामिन्स, मिनरल्स के अलावा भी डाइटरी फाइबर्स और पानी भी चाहिए होता है। अब डाइटरी फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज जो मैंने बताया था। और रफेज क्यों चाहिए होता है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगी। अब लास्ट लाइन देखिए, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना पचा नहीं है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में ये मदद करता है। यहाँ पे आपको रफेज दे रखे हैं, ठीक है। अब और पानी की बात करें तो पानी किस चीज़ में हमारी मदद करता है, पानी भी एक तो सबसे पहले जो खाना है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में और हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में, स्वेट के फॉर्म में या फिर यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।